बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। काफ़ी है मेरे लिए अल्लाह ताला और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसी पर मैंने भरोसा किया और वही अर्श अज़ीम का मालिक है। प्रोग्राम हर सच आप तक के साथ मैं हूँ मियाँ नवाज़ करीमी और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़। आज के हमारे प्रोग्राम में कुछ खट्टी कुछ मीठी बातों के साथ साथ कसूर के अहम मामलात पर गुफ्तगू होगी और हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सदर मुस्लिम लीग कारपोरेशन ज़िला कसूर जमील अहमद खां, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातिर जेलें भी काटी और कोड़े भी खाए हैं। नाजरीन, ये कसूर में नून लीग के पहले और बानी रहनुमाओं में शामिल हैं, जैसा कि बशीर अहमद खां, हाजी गुलाम साबर अंसारी, लाला कैस खां, सैयद यूसुफ अली शाह, मास्टर बशीर, मरहूम हाजी अयाज अहमद खान, जिन्होंने कसूर में रहते हुए बड़े बड़े कारनामे सरअंजाम दिए हैं। और मेरे साथ दूसरे मेहमान होंगे कसूर की मारूफ शख्सियत मोहम्मद सलीम महर एडवोकेट, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जो साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार हैं और कसूर के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी। इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल की है। ये पीटीआई के उन रहनुमाओं में शामिल हैं जो पार्टी के साथ जवाल में भी हाजी मकसूद साबर अंसारी और सरदार फ़ाखर अली एडवोकेट की तरह पेश हैं। नाजरीन, मोहम्मद सलीम महर ने कसूर के लिए तालीम के हवाले से बहुत काम किया है, जैसा कि प्यास कॉलेज और दीनी तालीम के लिए मदरसे बनाए। इनका ये कारनामा रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जमील अहमद खान साहब, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं भाई? आप खैरियत से हैं? सबसे पहले आपके व्यूज़ लेना चाहूँगा कि जड़ांवाला वाक़या पर जो हुआ बहुत बुरा हुआ। पाकिस्तान की आवाम और बाशऊर तबके इसकी भरपूर मजम्मत करते दिखाई देते हैं। आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तक जो चैनल है, जो आप इधर कसूर में कसूर के मसाइल दीगर सियासी शख्सियात को दावत देते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि आपने एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म काम शुरू किया है जिससे आवाम को आगाही मिलती है। तो आपने जो फरमाया है जड़ांवाला का वाक़या इंतहाई काबिल मज़म्मत है, क्योंकि आप देखें कि पाकिस्तान में हमारी मुस्लिम आबादी कितनी है, तो जो दूसरे मुल्क हैं जो गैर मुस्लिम हैं वहाँ पे हमारे कितने ज़्यादा इससे दूने अपना चौने मुसलमान बसते हैं। तो अगर हम सोचें कि हम मुसलमान हैं, हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, तो उनके अरशाद जो है, उनके अपना हदीस मुबारका में अक़ीदतों के हवाले से जो कहा गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे जो मुसलमान हैं जड़ांवाला के, उन्होंने ये वाक़या करके पूरे मुसलमानों की पूरी इंटरनेशनल में जगर सही की है। क्योंकि जो हमारे क्रिश्चियन अपना जो फैमिली कम्युनिटी है, हमारे हर ज़िले में, हर इलाके में, बल्कि हर गांव, हर महल्ले में वो मौजूद है। हमारे मुसलमानों के साथ इस तरह से उनके तल्लुकात रिलेशन है। मैं ये समझता हूँ, मैं परेशान हो गया जब ये देखा ये कैसे हो गया। मैं बिल्कुल परेशानी का बायस था, क्योंकि हम तो ऐसे रहते हैं, हमारा रहन सहन बैन इकट्ठा है, तो ये किस तरह, ये कैसी साजिश हो गई। मैं ये समझता हूँ इसके पीछे भी कोई शायद साजिश हो, वो लक्साया गया हो। आज ही मैं सुन रहा था एक चैनल पे कि क्रिश्चियन ख़वातीन कह रही थी कि जब ये वाक़या हुआ है, जिस महल्ले में हम रह रहे थे, वहाँ के मुसलमान जो है ना, वो हमें तफ़ज़ फराम कर रहे थे। जी माहिर सलीम साहब, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद सलीम महर है और मेरा ईमान है कि मोहम्मद से पहले कुछ नहीं था। तो रिक्वेस्ट ये है, जब भी आप बात करें तो मोहम्मद सलीम ये मेरा नाम है, ये इसको ज़रा मलूज़ खातर रखें। इसके लिए मैं बात चाहता हूँ, मैंने आपको कहा, लेकिन मेरा ईमान है, मैं अपने ईमान की हद तक जो बात है उसको हमेशा हर जगह पे करता हूँ।
तो मैंने कभी नहीं लिखा मैं सलीम, मैं मोहम्मद सलीम महर लिखता हूँ, जो कुछ भी है मोहम्मद के बाद। तो इसके बाद मैं, आपने मुझसे पूछा जड़ावाला इंसिडेंट की बात की है, तो ऐसा है जो मेरे नबी का दर्स है, जो मेरा दीन है, जो मेरा कुरान कहता है, मैं उनकी रोशनी में ये वाज़े करना चाहता हूँ दुनिया वालों को कि जो मुसलमान है वो ऐसी हरकत नहीं करता। मेरे नबी के मानने वाले कभी ऐसी हरकत नहीं करते, कभी ये काम नहीं करते। जो अक़लीतें हैं उनको हमारा कानून भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि जो मालो दौलत जहन सहन इबादत गाहों सबका तहफ़्फ़ुज़ मेरे मुल्क के आइन में मौजूद है, हम उसके ताबे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेरा मज़हब, जो कलमा मैं पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो कलमा को जिसने ये कलमा पढ़ा है वो कभी भी किसी अक़लियत का घर जलाने की बात, किसी का कलीसा या चर्च जलाने की बात नहीं करेगा। ये हमारे साथ अलमिया रहा है। अक्रॉस द बॉर्डर कुछ लोग आते हैं, वो कुछ ऐसा करते हैं कि हमें कई साल उसकी जो सज़ा मिलती रहती है। हुसैन खान वाला इंसिडेंट, ज़ैनब केस और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो मैं बिल्कुल ये नहीं मानता कि मेरे किसी शहरी ने, इस मुल्क के किसी जो रहने वाले ने ये ऐसा किया हो। तो आज भी मैं बासियत मुसलमान और बासियत सियासी कारकुन, मेरी हमदर्दियाँ अपने मसीही भाइयों के साथ है। मेरा दीन मुझे हुक्म करता है कि मैं उनके जानो माल की हिफाजत करूँ। तो जो कुछ हुआ हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, की भी है, और हम अपने भाइयों के साथ हैं। हम एक साथ रहते हैं। हमारे मज़हब में हमारी इबादत गाहों का जहाँ हम अपनी इबादत गाहों का हिफाजत करते हैं, हमें उनकी हिफाजत का भी जिम्मा दिया है। तो जो हुआ है ये गलत हुआ है, ये मेरे किसी मुसलमान भाई ने नहीं किया, ये हम पे इल्ज़ाम है, ये मेरे मुल्क को बदनाम करने की साजिश है, मेरे घर को जलाने की एक साजिश है, लोगों की एक्टिविटीज़, लोगों का जो माइंड है वो उसको डाइवर्ट करने की मतलब साजिश है। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं नहीं समझता कि किसी भी मुसलमान ने, मैं ये किसी सियासत से मबर्रा होकर बात कर रहा हूँ, कोई मुसलमान उसका किसी भी सियासी पार्टी के साथ ताल्लुक़ हो, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि इसके घर को, इसके कलीसा को, इसके चर्च को जला दिया जाए, क्योंकि हम मजहबी इबादत हैं, हम सबको तफज़ कभी किसी का नहीं कभी हुआ। तो अभी मीर खान साहब बता रहे थे कि वहाँ की औरतों ने वहाँ विटनेस किया इस बात को कि हमें मुसलमान जो औरतें थी या मर्द थे वो हमें तफज़ फराहम कर रहे थे। ये वो एहसान नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने नबी के दीन के बताए हुए तरीके की वजह से उन चल रहे थे और उनको तफज़ फराहम, ये मेरे नबी का फैसला है कि माफ़ कर देना, तफज़ फराहम करना अक़लीतों को, ये मेरे नबी की शान है। महर साहब एक बात यहाँ पे ऐड करता चलूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो दर्स दिया था इसमें ये कहीं नहीं लिखा कि किसी गैर मज़हब की इबादत को जलाया जाए या कोई भी नुकसान पहुँचाया जाए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को वही नाज़िल हुई, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप मक्का छोड़ के मदीना शरीफ चले गए, तो एक बड़ी हिस्टोरिक बात है जो मैं समझता हूँ कि मेरे दोस्तों को, भाइयों को नहीं पता। जहाँ जाकर आपकी ऊँटनी रुकी थी वो हज़रत अबू अयूब इंसारी का घर था, ठीक है। इसके पीछे एक हिस्ट्री थी कि वो वहाँ क्यों रुकी, जो बहुत थोड़े लोगों को इसका इल्म है। एक कदीम वक्त में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, मतलब यहाँ नबूवत का ऐलान करने से पहले कई 100 साल पहले वहाँ से एक बादशाह का गुज़र हुआ। उस बादशाह के जो था सारा जब गुज़र रहे थे उसके सारे उस ग्रोह में ये एक पादरी भी था और भी थे बहुत से लोग उसके। तो उस पादरी ने पढ़ा हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ आएंगे।
जब वो वहाँ पहुँचा तो उसको खुशबू आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनका ईमान है। और इसा साहब ने ये ख्वाहिश जिक्र भी किया कि मुझे या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से मैं पढ़ूँगा, कलमा पढ़ाया जाए। तो वहाँ जब वो रुके तो उस पादरी ने कहा, बादशाह के साथ जाने से इनकार कर दिया। तो उससे पूछा कि उनका यहाँ नबी जो आखिरी नबी हैं जिनका हमारी किताबों में जिक्र है वो यहाँ ज़रूर पीर होंगे और मैं उनकी ज़ियारत करके जाऊँगा। और बादशाह ने कहा कि आप साथ चले, ऐसा ना करें। तो उसने कहा मैं नहीं जाना। फिर उस बादशाह ने एक ख़त लिखा कि ये मेरा ख़त अगर आपके होते हुए आ जाएं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनको दे देना। वो बंद करके ख़त उनको दे दिया। वो पादरी की नस्ल में वो लोग, वो चलता रहा ख़त, वो आता रहा और वो आते आते हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के हाथ आया। जब वहाँ ऊँटनी रुकी, अभी किसी को इस बात का नहीं था कि ऊँटनी वहाँ क्यों रुकी। जब वहाँ रुकी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि एक अमानत है आपके पास मेरी। तो उन्होंने वो ला के दिया ख़त, तो उस पर लिखा हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ की थी कि मेरे लिए भी दुआ करना, मेरी मग़फ़िरत की मेरे लिए दुआ करना। तो ये तस्दीक थी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि वो आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबीयीन हैं और वो आएंगे और इस धरती पे आएंगे, इस धरती पे रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनका ईमान, उस पादरी का जो ईसाई पादरी तो उसका ईमान जो मेरे नबी पे था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए हमें बड़ी मुसलमानों को ये कहा कि इनकी जान व माल की हिफाजत करने। जी बिल्कुल ठीक। जमील खान साहब की तरफ आता हूँ। जमील खान साहब, आप बताइएगा कि आजकल आप अंदर ही अंदर क्या प्लान तश्कील दे रहे हैं कि अगर फंड्स के हवाले से बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून के पास इस बार काफ़ी फंड्स आए हैं। आपके ख्याल में इनके गुजरे हुए 16 माह में कौन से मेन काम हुए हैं? देखिए जी, मेन काम तो हमारा एक मैं आपको एक्चुअल जो पोजीशन है उसको कहेंगे तो वो आपको कल डॉक्यूमेंट भी दे सकता हूँ। लाहौर कसूर रोड, रायविंड रोड, कोट राधा कृष्ण रोड, दपालपुर रोड, ये रोड जब हमजा शहबाज पर प्राइम मिनिस्टर बना था ना, उस वक्त उसने इनकी एडीपी में अप्रूवल दे के, क्योंकि हम खुद उनसे मिले थे, एमएनए हर इलाके का एमएनए, जारी बात है वो अपने अपने इलाके के लिए वो फंड लेने गए थे। उस वक्त उसकी अप्रूवल हो रही, 2 महीने बाद हुकूमत ख़त्म हो गई। वो ऐसा काम कर गया कि आने वाली हुकूमत अगर वो रोड निकालना चाहती तो नहीं निकल सकते थे, क्योंकि वो पीएनडी में उसकी जब अप्रूवल हो जाती है ना, पीएनडी में चला जाए तो फिर वो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन उसको कोशिश बड़ी की गई, जो पीटीआई के हमारे मकामी लोग थे, ये चेंज हो जाए या ये फंड मेरे इलाके में आ जाए, ये रुक जाए, लेकिन वो नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की जी कि ये बंद हो के, मतलब ये तो महज सियासत है, इल्ज़ाम की हद तक बात तो दुरुस्त हो सकती है, तो लेकिन देखें डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दें अगर हमला शहबाज के दौर में हुआ है तो लो जी ऐसा करें। एक बात आप अगले प्रोग्राम में वो डॉक्यूमेंट वो आप मैं मार साहब ने कहा है, ये खुद इसका मेरी बात है कि ये डॉक्यूमेंट दे दें। अगर मैं किसने शुरू किया था, ये इसकी रिपेयर वर्क था, ये एनुअल रिपेयर वर्क था, ये होना था, ये किसने शुरू किया? वो रुक गया था। एक मिनट वो किसने रुक गया था? वो बीच में वो फंड किसने रिलीज किए थे? किसने करवाना था? ये देखें, मैं अभी कहता हूँ इन्होंने करवाया। इससे बड़ी, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, इससे बड़ी बदनीति, बदयांती रुए जमीन पे नहीं है। वही वो उठा रहा है, उसको क्रैश कर रहा है, उसी वो मलबा सड़क से उतार रहा है, वही लगा रहा है, इन सबको पता है। और तो ये सब क्या काम है? हमारी तो हुकूमत नहीं है। ये हुकूमत तो आप आज भी शुरू करवा दिया था, हुकूमत आज भी उसके बाद फिर चोरी परवेज लाई साहब आए, उन्होंने जहाज में पैसे रखे कमीशन के, तो वो उसका जो मोनस है कमीशन दिया, इनसे लेके गया। देखें लेके गया, देखें उसी वजह से सामने देखें मेरी बात सुनिए। देखें कमीशन कौन लेता रहा है, आप सबको पता है। मैं किसी को गंदा नहीं करना चाहता, मेरी ज़ुबान से ये लफ्ज़ कभी निकला नहीं, लेकिन मैं यहाँ एक बात तो जरूर कहूँगा, किसने कमीशन लिया, कौन कमीशन के पैसों पर पड़ रहा है, ये आप सबको पता है। मैं
सफाई भी नहीं देता और मैं बात भी नहीं करता। नहीं, ये नहीं, पार्टी मेरी पार्टी ने अगर कोई डेवलपमेंट सबको पता है तो ये कंडेम करे उसको। देखें इन्होंने नहीं लिया तो कंडेम करें। कैसे लिया हमने कौन देखें सर, मेरी बात सुनिए, पे लिया था, मेरी बात सुनिए जी। ये सड़क बन रही है जब से गवर्नमेंट ख़त्म होगी, गवर्नमेंट इनकी आ गई। देखें बीइंग अ सिटीजन, मतलब सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, या मैं कसूर का रैशी हूँ, मैं मेरा राइट बनता है मैं पूछ लूँ और अपना फंड ज़ाया ना होने दूँ। लेकिन यहाँ सियासत हो रही है। देखिए मैं कहता हूँ कोई भी काम करे, कोई भी काम करे। आप गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। मैं मुगलिज भी करता हूँ और आपको भी करता हूँ। अगर साद वसीम के पास वो लेटर आपको मैं ना दे सका तो जनाब मैं तो किसी की बात किसी की बात आप कर रहे हैं ना कि गलत मैं किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा रहा। मैं जेन्युइन आपको कॉपी दूंगा। मेरी बात चले जी, ऐसे कर ले सर, यही अगला प्रोग्राम एक मिनट की सर बात है। मैं साद हुसैन साहब का नाम नहीं लेना चाहता था, वो बरखुरदार है, मेरे बेटे जैसा है, मेरी बाल का नहीं, उसने मुकाबला किया है, उसने मेरी बात सर, मेरी बात मुझे बात तो करने दे। ठेकेदार जो भाग गया था, मेरी बात तो छोड़ के भाग गया था, मुझे बात तो करने दे। मेरी बात तो सुने। जब भाग गया उसको पकड़ा है कि आपने 7 करोड़ रुपया लिया हुआ आपने लिए, फिर मैंने जो नहीं कहना चाहता, इन्होंने तो कमीशन मेरी बात पकड़ा हमने उनको कि यार ये काम हम लोग मर रहे हैं। देखे सर, मेरी बात सुने। देखे शोर करने से सड़क ठीक नहीं हो जाएगी। शोर करने से मुझे आप वकील हैं, आप ज्यादा मुझसे बोलते हैं, लेकिन ये बात को गलत कर रहे हैं, मैं कंडेम करूंगा। आप गलत बात कर रहे हैं। मुझे मैं तो बोला ही नहीं, मुझे बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं सारे फंड ये किए। आपको पता है कि आपके दौर में क्लास 4 की जो नौकरी थी वो 7-7 लाख सारे यहाँ सारे इस बात का। मैं तो कहता हूँ यहाँ सारे सिपारे लिख रहे हैं। मैं तो आपको ये बात नहीं आप यार, ये मैं बात करते हैं आप बात नहीं ये बात कैसे बात कर रहे हैं आप? ये आप टिकट होल्डर है, आपको ये बात करने के लिए साथ सीम आज तक गवर्नमेंट में रहा था, मेरी जुबान ना खुलाओ तो बेहतर है। आज तक गवर्नमेंट में था, 8 चीज तक वो एमएनए था, उसके पोते में उसने तख्ती लाई है, उसकी तख्ती पहली दफा गया, उसका बाप 3 दफा है। तो उसने काम किया, ये 2 नंबर काम करवा रहे हैं सारे। बस चीज कहां से आ गई है यार? मुझे मैं कहता हूं मुझे बात है यार, ये बात ना करे मुझे बात आपसे। मैं किसी गवर्नमेंट पे नहीं हूं, मैं किसी गवर्नमेंट पे नहीं हूं, मैं कोई ठेका नहीं लिया, मैं गवर्नमेंट से काम नहीं करता। सदर बाहर तो रहे हैं, सदर बाहर रहा हूं, नहीं 1 मिनट, सदर बाहर रहे हैं, सदर बाहर रहा हूं। एक बंदा साबित करे, शेख सी में साबित करे मुझसे पैसे लिए, फीस लिए। नहीं ये बात गलत है। मैं जात पे बात नहीं करता, मैं कहता हूँ ये काम गलत हो रहा है, कोई रोके। मैं अगर काम गलत है कोई रोके। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। सब आपने शुरू किया, आपने शुरू किया बात, आपने शुरू किया, आपने गलत शुरू किया ना सर। मैंने कौन सी बात की? आपने गलत, मैंने कहा मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैंने कहा मैं किसी का किया, वरना शायद मैं नहीं ऐसी बात डिस्कशन करते। मुझे इस बात से नहीं है, मुझे इस बात से नहीं है। जिसने करना है उसे जवाब देना है, यहाँ नहीं अल्लाह को। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप मेरे पर पहली बात है, आप मेरे पास जो मोटरसाइकिल थी उस वक्त आपके पास क्या था? मेरे पास भी ठीक है, तेरे पास कुछ नहीं था। मैं मोटरसाइकिल उस्मान वाले से आता था, मेरा वाले दोस्तों को 25 एकड़ मालिक था जी। ये बात मैं किसी गवर्नमेंट वाले पे नहीं रहा हूँ, मैं सदर बाहर रहा हूँ। तो कोई बंदा आके बाजू खड़ा करके कह दे सियासी में से पैसे लिए हैं, मैं वकालत भी छोड़ दूंगा, सियासत भी छोड़ दूंगा। मैंने बिजनेस किया है, मैं बिजनेस करता हूँ। एक बात मेरा उस वक्त 96 जब मैं वकील नहीं था, तब भी मेरा जब मैं वकील नहीं था, मेरा तब भी बहुत बड़ा स्कूल था। नहीं मैंने बात गलती नहीं, ये बात नहीं है। मैंने कोई बात नहीं की और मुझे इस बात से नहीं है। मैं इल्जाम लगाया ही नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मैंने कहा यहाँ गलत हो रहा है, मैंने कहा यहाँ जलसा कराया गया इकोनॉमी के फंड से। मैं साल सीम का नाम तो आपने लिया, मैं तो किसी का नाम लेना नहीं। और मैंने कहा नाम लिया कि सड़क की मंजूर कराने। मेरी बात आपने मुझे बात नहीं करने दी। ज्यादा बोलने से जो हकायक छुप नहीं जाने। मैं ज्यादा बोलूंगा तब ये हकायक नहीं छुप जाने। आप मेरी जात पे आ गए। देखें मैं खुली किताब हूँ यहाँ शहर के अंदर,
किसी मैं देखें, मैं अगर साद वसीम का मैंने नाम लिया तब आबाद, मैंने कहा यहाँ करप्शन साहब खत्म कर देंगे, ठीक है। आप इसमें बात ही नहीं करते, देखिए ये बात, हम इसमें बात ही नहीं, देखिए सर, देखिए मैं करते हैं सर, मैं गलत नहीं की बात, आपने वो किया है कि ये बंदों ने ये किया है, तो सारी बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ देखे, आप मेरे बड़े भाई, नहीं आपने बड़े भाई वाली बात नहीं की, देखिए ऐसी बात मेरे लिए ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा यहाँ गलत काम हो रहा है, देखें ठीक है, बिल्कुल मैंने ये बात की है, मैंने ये बात की है, मैंने कहा गलत काम हो रहा है, नहीं समझा आपने मुझ पर किया है, नहीं मैंने कहा यहाँ गलत काम, मेरी रिकॉर्डिंग चेक करें, मैंने कहा गलत काम हो रहा है, कोई रोक नहीं रहा। मैं कहता हूँ कि यहाँ हमारा बीइंग सिटीजन, ये हमारा हक बनता है, आप किसे पूछ लें, बिल्कुल मैं भी शहरी हूँ, बिल्कुल मैं भी यहाँ का शहरी हूँ, मैं भी उससे उतना ही टैक्स देता हूँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा टैक्स पे करता हूँ, बिल्कुल ठीक है, करना पड़ेगा, ये नहीं है बात टैक्स देना ही पड़ेगा, नहीं मैं देता हूँ, मैं शौक से देता हूँ, शौक ना देना पड़ेगा बाबा जी, मैं सही लेवल दे रहे। सर मैं एक आपको और बात बता दूं, मैं एडवोकेट हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं एक बात पे मेरा ईमान है, आपको शायद कभी आप मुझे मेरे नजदीक होकर बैठे नहीं है, मेरा बैतुल माल जो होता था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, माशाल्लाह, मेरा उसमें ईमान है, वहां लोग पैसे देते थे, ये बात दुरुस्त है, वहां लोग पैसे देते थे, वहां मैं कहता हूं टैक्स बैतुल माल है, आपको देना चाहिए, स्टेट आपके उस पैसों पे, मेरा ईमान ये है, मैं इस बात पे मैं कभी चोरी नहीं करता, नहीं बात साहब ये आप बात करने की जरूरत नहीं है, मैं चोरी नहीं करता हूँ, उसकी वजह जैसे भी कोई लोग आ जाते हैं ना, तो आप वो उसकी वजह मैं और बात करता हूँ, लेकिन आप पॉलिटिकल पे बात करें ना, आप सियासी बात करें, मैं सियासी बात कर रहा हूँ कि मैं जहाँ बात कर रहा था, जहाँ बोले आप वहां से स्टार्ट करें, तो आप देखें मैंने कहा यहाँ ज्यादती कर रहा है ठेकेदार, कोई देखे। दूसरी बात है सर, यहाँ ये मेरा पॉलिटिकली मैं हमेशा बैठ के, मैं स्टेजेस पे बैठ के कभी किसी को गाली नहीं दी, बिल्कुल मैं वो शख्स हूँ, 4 फ्लोर प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैंने कभी किसी की बात नहीं की, मेरी एक तकरीर निकाल के देख ले, नहीं अच्छी सोच, मेरी एक तकरीर निकाल के देख ले, मैंने जहां भी पब्लिकली बात की है, मैंने हमेशा वो बात की है, अच्छी है बात ये नहीं, मेरी ट्रेनिंग और तरह हुई है, मेरी ट्रेनिंग में मेरे वालिदैन का हिस्सा है, उन्होंने कहा कि ये नहीं करना, सारे छड़ो सियासी। दूसरी बात ये है, मैं बात दूसरी बात ये है, सारे पता है जनाब, दूसरी बात ये है कि जो काम गलत हो रहा है, हाँ, उसको आप मेरे साथ इतना करते हैं, जाके डीसी को कहे ना ये हो रहा है, और डीसी आप सदर बाहर है, कमाल हो गया, हम एक सियासी वर्कर है जो फिर बात कर रहे हैं, डीसी को आपने कहना, हमने कहना सदर है, कमाल है, हम तो कारकुन है छोटे से, देखिए सर, देखिए आप सदर है, इतने बड़े दायरे के, हमारा तो पकड़े की गर्दन है, हमारा तो ये हाल है, आपको गर्दन से पकड़ के शहर में लेके आए, चौक में लेके आए, हमारा तो ये हाल है, हमारा तो ये हाल है, हमारे तो जुबानों को ताले लगे हुए हैं, क्यों लगे ताले, हमें तो आपने, हम तो बात करते हैं तो 780 पे जाते हैं, वो हम पे भी ठीक है, हमने भी मुक्ति हुई, ये नहीं 780 हमने भी मुक्ति हुई, वो आप और तरह की बात देखिए, हमें मुक्ति वो भाई आपका सियासी, वो सियासी बात, मैं सियासी बात कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, मार साहब एक मिनट जरा ठंडे हो, मतलब आसा हो, आप मेरे भाई हैं, मैं आपका सलाम करता हूँ, नहीं ऐसी बात, हमारे कायद को जब मैंने किसी की बात ही नहीं की, नहीं मैं ये नहीं बात, मैं तो किसी कायद की बात ही नहीं करता जी। मोहम्मद सलीम साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। नाज़रीन, इन्होंने निशानदही की है इस मसाइल की जिस वजह से कसूर के अवाम परेशान हैं, सड़कें बनती हैं, उधर 2-3 माह बाद टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। उसकी मैं थोड़ी सी यहाँ एक और बात ऐड करना चाहूँगा, जो यहाँ बीइंग सिटीजन ये जुर्म किसका है, हम लोग सिर्फ कीचड़ उछालते हैं, हम उसमें आप मुझे भी शामिल समझे, हाँ, देखिए ये मैं बात करने लगा, ठीक है, आप बात सुने जी, आप बात सुने, हम क्यों नहीं हाईलाइट करते, आप कीचड़ उठा, आप तोरे सदर हाई कोर्ट रिट करे, आप कीचड़ उठा रहे, आप फिर बात नहीं करने दे रहे, आप फिर बात, आप मैं समझता हूँ जो झूठा था वो ज्यादा बोलता है, ठीक है, ठीक है, जो झूठा होता है वो ज्यादा बोलता है, तो मैंने वो बात माशाल्लाह चौथी मैंने वो बात वो सारू पंजवीं वाली फिर बन रहे हैं, मैं वो बात कर रहा हूं, ढोडर ने क्यों नहीं ये करेट पाते हाई कोर्ट च कि जनाब कसूर है ठेकेदार साडा की तल्लक है यार, असि सियासी वर्कर असि इन्हां दे नाल खड़े हां, ये मेरे साथ मेरी बात ये मेरे साथ खड़े ना हूं, ये
जहाँ जाके रोज़ ईवानों में बैठते हैं, जाके वहाँ सरकारी ऑफिसर यूज़ करते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं। आज के दिन में फ़ोन देख लेना कितने इस्तेमाल किए हैं सरकारी। तो मैं ये कहता हूँ बात सुनिए जी, मैं ये कहता हूँ कि आप चीज़ों को ठीक करने की पोजीशन में हैं, उनको करें खुदारा इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए। आप ही सजा लेना, एज ए लॉयर तो है, हम डालेंगे जी। ठीक मेहर साहब, बिल्कुल ठीक है। जमील खान साहब आपकी तरफ आता हूँ। आप ये बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों अहमद रज़ा कसूरी साहब ने कहा कि इमरान खान जुल्फ़कार अली भुट्टो से बड़े लीडर हैं, क्या कहते हैं? देखिए जी, बात सुने कि जिसके वालिद के कत्ल में उसको सज़ाए मौत दी हो तो वो उसका मुखालिफ होगा, मुखालिफ ही है ना। तो ज़ाहिर बात है वो सारी ज़िंदगी उसको पसंद। मेरी गुजारिश ये है कि अपना जुल्फ़कार अली भुट्टो एक अवामी लीडर थे, अवाम के ज़ोर पे आए थे, ठीक है जी। तो अपना जब उनके साथ जो ज़्यादती हुई, वो जिस तरीके से भी हुई या जो भी उनके साथ हुआ, वो पूरी कौम को पता है। लेकिन खान साहब अवामी लीडर नहीं है, वो किसी के कंधों के बैठ के आए हैं। वो वाम पे होते तो पता चल जाता। जी बिल्कुल ठीक जमील खान साहब। मोहम्मद सलीम महर साहब, आपके क्या कहते हैं? आपके ख्याल में जो अहमद रज़ा कसूरी साहब ने गुज़िश्ता दिनों कहा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो से बड़ा लीडर इमरान खान है, मैं सर दो जुमले। जमील खान साहब ने कहा कि उनके वालिद का मर्डर था इसलिए उन्होंने उसकी बात की, उसकी मुखालिफ बात करते हुए इमरान खान को बड़ा किया। किसी की काबिलियत को मुखालिफ जब एक्सेप्ट कर लेना उसकी, तो इसका मतलब होता है वो काबिल था। अहमद रज़ा खान साहब ने उसकी लीडरशिप को मान के ये बात की है। उसके बाद उन्होंने फ़र्क निकाला, उन्होंने कहा इमरान खान साहब ज़्यादा। तो जिन लोगों ने ज़्यादा लोगों को, आवाम को अपनी तरफ माइल किया, वो दो ही पाकिस्तान में थे, जुल्फ़कार अली भुट्टो और दूसरा इमरान खान साहब। जुल्फ़कार अली भुट्टो के साथियों ने जेलों में गए, कोड़े खाए, जेलों में गए, कोड़े खाए। उस वक़्त भी इससे ज़्यादा बुरा मार्शल था और ऐसा अमर जो लिखी हुई किताबों को भी बैन किया। मैं वो शख्स हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे हाथ में किताब थी गुंबद बेतार, हबीब जालब ने लिखी थी, जिस पे ज़िया साहब ने पाबंदी लगा दी। आपको भी वो सुनाता चलूँ जो मैं बात कर रहा था। हबीब जालब की उस शेर पे पाबंदी इसलिए लगा दी, उस बुक पे पाबंदी इसलिए, उसके सरे वर्ग पे एक शेर था, जुल्मत को ज़िया सर को सुबह, बंदे को खुदा क्या लिखना। तो मैं समझता हूँ उस हालात में जिन लोगों ने सर्वाइव किया, मैं उस वक्त फर्स्ट ईयर में था, लेकिन ये हालात, आज के हालात उससे बदतर है। वो उस वक्त एक बात थी, किसी ने किसी की फैमिली को तंग नहीं किया था, वो मेरी बेटी हो या जमील खां की बेटी हो, मेरी बहन हो या आपकी बहन हो, किसी ने इस लेवल पे कभी, हम लोग भी गए हैं, काले से एक्सपेल भी हुए, मेरे भाई ने कोड़े भी खाए, काले से भी निकले। वो उस वक्त नुमाइंदे थे MRD के पंजाब से, NSF के प्रेसिडेंट भी थे, हमने सफ़र किया, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि मेरी माँ को, मेरी बहन को कभी किसी ने तंग किया हो। आज की वीडियो से खौफ आता है। यहाँ पंजाब का कल्चर ये था कि किसी दुश्मन की बेटी घर पे आ जाती थी तो उसको माफ़ कर देते थे। बिल्कुल ऐसे। मैंने कई पंजाब की सुलह देखी हैं, बच्चियाँ कॉलेज में इकट्ठी हुई हैं, FC कॉलेज में, और वहाँ इकट्ठी होकर दोस्त बनी है, तो पता चला हमारी तो आपस में मुखालफत है, और जाके सुलह करवा। ये भी मैं ये बताना, आप इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं, उन्होंने मूव दिया है, लोगों को शऊर दिया है, लोगों को बताया कि आज जहां हम खड़े हैं, हमारे साथ जो हो रहा है, एक मिनट के लिए सर, वो उसकी काविश है, उसकी काविश है। आज जो एब्सोल्युटली ना, तो फलां जो चीज़ें खान साहब ने की, उसके पीछे एक बहुत बड़ी हकीकत है। आज अगर खान साहब ये ना करते, खान साहब ये ना कहते, हम देखें जिस दलदल में रोज़ फंसते जा रहे हैं। यहाँ मैं उस धरती का वसनीक हूँ, उस धरती पे पैदा हुआ हूँ, उस धरती पे रहा हूँ जो सोना उगलती है। हमें हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से मैं किसी को नहीं देता उसका। ये कौन गवर्नमेंट में रहे हैं,
कौन कौन गवर्नमेंट में रहे हैं, कौन कौन इसका जिम्मेदार है। हम आज कर्जों की दलदल में फंसे हुए हैं, रोटी को तरसे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं बिलों की वजह से। तो मैं ये समझता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, मैं इन दोनों से मैं नवाज शरीफ को बड़ा लीडर समझता हूँ। उनकी वजह सुन लें मुझसे, मैं वजह बताता हूँ, मैं साबित करता हूँ। लीडर किससे बनता है बंदा? माम से। वो 3 दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसका मतलब है कि एक दफ़ा रहे खान साहब, वो भी किसी के कंधों पे आए, ठीक है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उनकी मुखालफत में, आपको पता है परवेज़ मुशर्रफ की वजह से उसके साथ लास्ट टाइम जो हुआ आपको पता है, वो डट गया था उनके सामने। लेकिन मैं समझता हूँ वो लीडर इनसे बड़ा है। वो 3 दफ़ा पाकिस्तान की अवाम ने उसको मुंतखब किया। और 1 मिनट पहले बात सुने, उसको पाकिस्तान से निकाला गया, उसको पाकिस्तान से दर कर दिया गया। लेकिन मेरा लीडर फिर आया, फिर वज़ीर आज़म बना, इंशाल्लाह फिर आएगा अगले महीने, फिर वज़ीर आज़म बनेगा। चलो, मैं वैसे ये क्वेश्चन नहीं था आपका, तो मैं यहाँ एक जुमला ऐड करता चलूँ। जिनका ये मुल्क है वो यहाँ रह रहे हैं, और जिनका ये मुल्क नहीं है वो यहाँ नहीं है। आज भी, कल वज़ीर आज़म थे, आज कहाँ हैं? बड़ी सिंपल सी बात, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करता। वो सारी उम्र उठे रहे थे, उड़ा ठीक है। अच्छा, तो नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जिसका मुल्क है, जिसने यहाँ रहा है, मुझे इस धरती से प्यार है। हम इस धरती में इसकी मिट्टी है, सारे इत्थे रहंदे, सारी पीटीआई इत्थे रहंदी है पाकिस्तान दे विच, सब पीटीआई वाले नसे नहीं। 40 ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਸੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਵਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਮੋਜਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਸ ਕਰਨ? ਲਿਆਓ ਪਹਿਲੇ ਫੇਸ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਫੇਸ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਅਦਾਰੇ ਫੇਸ ਕੀਤੇ। अच्छा, मैं तो नासिर खान, अगर ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ? जमील खान साहब, मैं ये ऑन एयर बात करने लगा हूँ। जमील खान साहब, आपने दहशतगर्दी की बात की है, तो ये एक ज़हन में बात रख लें। ये मेरी पब्लिकली आप ऑन एयर कर रहे हैं ये बात याद रखना। दहशतगर्दी कौन करवाता था, कौन करता था? इस 10 मुहर्रम पे आप लोग सब इकट्ठे थे, ना खून बंद हुआ है, ना कहीं ब्लास्ट हुआ है, ना कोई मर्डर हुआ है। इसका मतलब है ये सारे के सारे काम ये तेरा बातें आपको छोड़ दे इस बात को। हमारे पाकिस्तान के मजबूत इदारे हैं, उन्होंने पूरा प्लान किया था। हमारे पाकिस्तान के इदारों ने, उसने पूरा मॉनिटर किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दारों के बारे में बात ना करें। चलें जी, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इमरान खान आज पाबंदे सलासल हैं। इससे पहले मियां नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो और आसफ अली जरदारी भी पाबंदे सलासल रह चुके हैं। क्या जेलों की इंतकामी सियासत का खेल सियासतदानों के बच्चों तक चलेगा और हमारे बेचारे अवाम इसी तरह ही महंगाई और बेरोजगारी की चक्की में पिसते रहेंगे? कहते शाकी को नहीं, मतलब ये गल की करनी है। जब मेरी बात सुने जी, मैं कंडेम करता हूँ इस बात को जी। मैं नवाज शरीफ साहब के मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के ख़िलाफ़ था, मैं नवाज शरीफ साहब की यहाँ से मुल्क बदली के ख़िलाफ़ था, मैं मतलब बाकी जो कैदीन है, मैं जरदारी की मतलब उसकी जेल के ख़िलाफ़ था, मैं इमरान खान की जेल के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये वो है कि गांव में चौधरी एक ही रहना है, बाकी नहीं रहने, बाकी को जेल में जाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको मानना पड़ेगा, आपको तस्लीम करना पड़ेगा। आज अगर हम इस पे इतनी कुव्वत लगा के लोगों को पाबंदे सलासल करते हैं, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, इमरान खान, मैं नहीं समझता कि इनको मिल अगर 2-4 महीने लग जाते तो क्या फर्क पैदा? लीडर पाकिस्तान दा कमाल हो गई। इमरान खान ने उनके खिलाफ रिट की, वो 5 का टोला बैठा, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ 5 ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਵਾਜ਼, ਉਹਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਯਾਰ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਦੀਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ इस्लामाबाद ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ सदा देनी। जमील भाई, मौजूदा वज़ीर आज़म काकड़ साहब ने गुज़िश्ता दिनों अपनी एक तकरीर में कहा कि अगर लोग पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया से भी बहुत से लोग हिजरत करके गए थे। नहीं, देखिए ये बात मुल्कों के लिए ये अच्छा था नहीं, ये गलत उन्होंने कहा। ये अच्छा वो मैं अभी फिर वो बात करूंगा तो फिर वो एक तल्ख बात होगी
वो खुद जाके वहाँ टैक्सी चलाते रहे, इसलिए उनको बाइज नहीं लगा। मैं समझता हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि हमें बिल्कुल इस धरती को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। ये धरती 3 फसलें देती है हमें, ये धरती हमें तेल और मेटल दिया है, ये धरती ने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं उस धरती से बिलोंग करता हूँ जो हमारे बड़े कहा करते थे कि हमें सिर्फ नमक ही लेना पड़ता है बाजार से, बाकी कुछ नहीं लेना। चलें आखिरी सवाल की तरफ आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जा रहा है। मोहम्मद सलीम महर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। वकला मार्च बड़ी तेज़ी से प्लान जारी है, क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ कि इस वक्त बगैर सियासत किए, जब तक आप रूल ऑफ लॉ की बात नहीं करेंगे, इस कंट्री को रूल ऑफ लॉ का पाबंद नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक आपको कभी किसी को जेल में, कभी किसी को बुरा, कभी किसी को मुल्क छोड़ने पे, कभी किसी को मुल्क छोड़ने पे पाबंद। रूल ऑफ लॉ की बात हम करते हैं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अगर रूल ऑफ लॉ होता उससे तो डेमोक्रेसी ठीक है, सारी बातें मिलकर उस पे तय करें। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल, कानून नाम की चीज़ नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त कानून नाम की चीज़ नहीं है कोई भी इस वक्त पाकिस्तान में। तो मैं नहीं समझता कानून है तुसी आज मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट का जज एडा बड़ा जज है पूरे पाकिस्तान दे विच। आप तो एक बात आप तो बात को किसी और एंगल में करते हैं सर, किसी और एंगल पे बात। आपको एक तरबियत, मेरी बात, आप एक गलत कर रहे हैं, आपको एक चल रहे हैं तो वो कह रहे हैं नहीं वो फैसला तो और थले तक आपको तरबियत ये हुई है ना कि आपको जरा कानून पढ़े। आपने बेटे से पूछे जो पढ़ के आया, जब नीचे वाली कोर्ट फैसला नहीं करती कोई, ऊपर वाली कोर्ट में एप्लीकेशन जाए तो उसको पाबंद कर सकती है। जब नीचे वाली कोर्ट फैसला गलत करती है तो उसके लिए अपील या रिट में जाया जा सकता है। आप पहले नहीं हक बनता, वो कोर्ट चल रहा है, वो भी इंडिपेंडेंट कोर्ट है, वो बताया। आप अपना नॉलेज दुरुस्त करें। वो वहां पिटीशन में उन्होंने आंसर किया, ये बात पिटीशन उनकी गई हुई है। पिटीशन में तो उनको वो पिटीशन को डिस्क्लोज तो नहीं करना चाहिए था कि मैं ये करना चाह रहा हूं। इस सजा से पहले की वो पिटीशन चल रही है कि ये मेंटेन मान जाओ इस पोजीशन। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਕੀਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ, चले ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮੰਨ बात ਜਾਓ। आपके माइंड सेट ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚ, ਫਿਰ ਉਹ नहीं सर, ऐसा अगर आपने ऐसा प्रोग्राम करना तो ना करें, ऐसा प्रोग्राम करना तो ना करें। ऐसा प्रोग्राम मैं नहीं समझता कि आपको ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। और ये ऑनर करने के बाद जब आप किसी कायद को, आप किसी बात को कंडेम नहीं कर सकते, आप सुन नहीं सकते। अच्छा चलें महर साहब, एक बार फिर से मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। वकला मार्च होता नजर आ रहा है। देखिए, जब भी इस मुल्क को बना, इस मुल्क को बचाया, इस मुल्क को बचाया, ये क्रेडिट आज भी हमें ही जाएगा। ये कोड़े हमने खाने हैं, ये जूते, ये घर बगार हमने होना है। तो ये वकला नहीं करना है, ठीक है? वकला नहीं, ये तो बात आपको देख बात ही। मोहम्मद सलीम महर साहब और जमील अहमद खान साहब, आप दोनों का शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। आइंदा नए प्रोग्राम तक के लिए प्रोग्राम हर सच आप तक से मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आप तक न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।